आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति का, इसके अंदर अपन आज करेंगे प्रश्नावली 4.5। तो इसमें अपन क्या करेंगे, आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं। विशिष्ट गुणों के आधार पर आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। इसके अंदर पहला प्रश्न है, एक वर्ग है जिसमें READ और इसकी आपको एक भुजा दे रखी है, तो आपको क्या करनी है, इस वर्ग की रचना करनी है। और आपको वर्ग के गुणों के बारे में पता होगा कि वर्ग में क्या गुण होते हैं। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसको लेकर हम इसमें करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाएंगे वर्ग का। ये लो, एक वर्ग बना दिया और इस वर्ग का नाम दे दिया अपने READ। इसके अंदर आपको एक भुजा दे रखी है, सॉरी वर्ग है तो वर्ग ऐसा होगा बराबर भुजा वाला, ठीक है। READ, तो इस वर्ग के अंदर आपको एक भुजा दे रखी है RE 5.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वर्ग में प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है, तो ये 5.1 है, तो ये भी कितनी होगी 5.1, ये भी कितनी होगी 5.1 और ये भी कितनी होगी 5.1। तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसमें प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमारे वर्ग का गुण होता है। इसमें प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। तो हम सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल की सहायता से RE रेखाखंड खींचेंगे। तो इस प्रकार के अंदर, तो स्केल से अपन RE एक रेखाखंड खींचा, कितना 5.1। ये लो 5.1 हमने RE रेखाखंड खींच दिया। अब अपन क्या करेंगे, बिंदु R पर और बिंदु E पर दोनों पर 90-90 डिग्री के कोण बना देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चंदे की सहायता से बिंदु R और बिंदु E पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बिंदु R पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो हमारा ये 90 डिग्री रेखा यहाँ आती है। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से दोनों को मिला देंगे। इधर भी उसके बाद में हमारा बिंदु R से भी 5.1 सेंटीमीटर है और बिंदु E से भी 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से भी अपने 5.1 का चाप काटेंगे और यहाँ से भी 5.1 का चाप काटेंगे। तो प्रकार के अंदर हम 5.1 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो 5.1 का चाप लेकर हम बिंदु E से एक चाप काटा और यहाँ पर भी E से हमने एक चाप काटा, ठीक है। अब इसके साथ साथ रचना की भी लिख देते हैं। तो रचना क्या होगी, इसमें सर्वप्रथम READ एक नामांकित वर्ग बनाया। जो प्रश्न अनुसार दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक वर्ग बनाया। उसके बाद में दूसरा बिंदु है RE रेखाखंड RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। समझ में आ गया। और तीसरा बिंदु है बिंदु R व E पर 90 डिग्री का कोण बनाया। तो यहां पर भी 90 डिग्री का और यहां पर भी 90 डिग्री का क्या किया, कोण बनाया। उसके बाद में तथा R व E से क्रमशः 5.1 सेंटीमीटर व 5.1 सेंटीमीटर का
चाप काटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कटान बिंदु पर क्रमशः, और यहां और लिख देना, इसी का पॉइंट है, ठीक है ना। और क्रमशः क्या नाम दिया, डी व ए नाम अंकित किया। क्या किया हमने, सबसे पहले देखो, सबसे पहले नामांकित कच्चा चित्र बनाया, और उसके बाद में आर ई 5.1 रेखाखंड खींचा, बिंदु आर व ई से 90 डिग्री का कोण बनाया, और उसके बाद में यहाँ से 5.1 सेंटीमीटर का चाप काटा, और इस पर नाम क्या दिया, डी व ए नाम अंकित कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपने पहले कच्चा चित्र बनाया, ठीक है, नामांकित कच्चा वर्ग बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला चौथा बिंदु है डी ए को मिलाया। तो डी ओ को जैसे ही हम स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा 5 ये था 1, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, और ये कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गई। ऑटोमेटिक ये भी कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एक वर्ग की रचना की। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा 5.1, उसके बाद में यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर हम यहाँ से 5.1 का चाप काटा, यहाँ से भी 5.1 का चाप काटा, और दोनों चापों को आपस में मिलाया। इस प्रकार ये हमें वर्ग प्राप्त हुआ। तो अगला हो जाएगा इस प्रकार, अभीष्ट वर्ग डी आर ई ए डी प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारा एक प्रश्न पहला हुआ। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या, देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, दोनों विकर्णों की लंबाई दे रखी है, तो हमको क्या करना है, समचतुर्भुज कैसे बनाना है। तो उसके हमें गुण चाहिए। क्या गुण होता है कि इसमें विकर्ण आपस में संधि भाजित करते हैं, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इसकी रचना करेंगे। तो ये प्रश्न आप नोटबुक में उतार लें। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज, हमने एक समचतुर्भुज बना दिया, ये लो समचतुर्भुज बना दिया, जिसका नाम क्या है, नाम अपने दे देते हैं ए बी सी डी। इस समचतुर्भुज के अंदर आपको दोनों विकर्णों की लंबाई दे रखी है, मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों की लंबाई आपको दे दी है। तो अपन विकर्णों की लंबाई लिख देते हैं। तो सबसे पहले एक विकर्ण तो ये है 5.2 सेंटीमीटर, और एक है 6.4 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा विकर्ण है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा कच्चा चित्र हो गया। अब अपन इसको देखते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, विकर्ण खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण आप पहले लाइन रेखाखंड खींच सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले 5.2 सेंटीमीटर रेखाखंड का एक विकर्ण खींचा, तो हम 5.2 सेंटीमीटर से एक रेखा खींच देंगे। ये लो 5.2, तो ये 5.2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, ये वाला रेखाखंड। कौन सा वाला, ये वाला, जिसका नाम डी और बी नाम है। तो अपन भी हमारे डी और बी नाम का एक विकर्ण खींच दिया 5.2 का, कितना, 5.2 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि समचतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, कि समचतुर्भुज में विकर्ण लंब समद्वि भाजित होते हैं। इसका मतलब जो भी विकर्ण होता है इसके अंदर जो विकर्ण काटेंगे वो 90 डिग्री पे काटेंगे, मतलब जो ये विकर्ण है वो 90 डिग्री बना रहे हैं, और लंब समद्वि भाजित मतलब 90 डिग्री बनाना और दो बराबर भागों में बांटना, ये काम होता है समचतुर्भुज का। तो अपन क्या करेंगे, इस दोनों रेखाओं का लंब अर्धक खींच के इसके ऊपर दोनों बराबर चाप काट देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसका लंब समद्वि भाजित करेंगे, मतलब दो बराबर भागों में लंबवत रेखा बनाएंगे। तो लंब समद्वि भाजित करना आता है भुजा का। तो भुजा का लंब समद्वि भाजित करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, प्रकार को आधे से ज्यादा खोल, जितनी लंबाई है उसमें आधे से ज्यादा प्रकार खोलना। तो हमने आधे से ज्यादा प्रकार को खोल दिया, और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर काट दिया।
इसी प्रकार बिंदु बी से भी बिना प्रकार चेंज किए यहाँ पर भी अपन एक चाप काटेंगे और यहाँ पर नीचे भी एक चाप काटेंगे। इस चाप को मिलाने के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारे दो चाप काटे हैं, इस चापों को मिलाएंगे तो रेखा का लंबवर्धक होगा। रेखा का क्या होगा? लंबवर्धक होगा। इसका मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटती हुई एक लंबवत रेखा निकलेगी और ये कितने डिग्री बनेगा? लंबवत। और हमें पता है समकोण में, समचतुर्भुज में विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, लंब समद्विभाजित होता है मतलब दोनों विकर्ण बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये विकर्ण भी दो बराबर भागों में बट गया। अब अपना दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी है? 6.4। ये विकर्ण हमने 5.2 पूरा बना दिया। अब ये पूरी लंबाई 6.4, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ 6.4 होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे दो बराबर भाग कर लेंगे, तो विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेंगे। टोटल 6.4 सेंटीमीटर विकर्ण है। टोटल कितना है? 6.4। तो उसका अपन आधा करेंगे, 3.2 हो जाएगा। इसका मतलब इस बिंदु से 3.2 ऊपर ही है, 3.2 नीचे, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित मतलब दोनों बराबर भागों में बांटते हैं। तो 6.4 का आधा ऊपर आधा नीचे कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, 6.4 का आधा कितना हुआ? 3.2। उससे पहले हम रचना भी लिख देते हैं साथ में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रचना में सर्वप्रथम डीबी विकर्ण, और पहले तो कच्चा चित्र का बना देते हैं। सर्वप्रथम ए बी सी डी एक समचतुर्भुज का एक समचतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बिंदु है विकर्ण डीबी खींचा। कितना? डीबी 5.2 सेंटीमीटर खींचा। विकर्ण खींचने के बाद में अपन क्या करेंगे, अगला पॉइंट है डीबी रेखा का लंब समद्विभाजित खींचा, मतलब इसके ऊपर लंब समद्विभाजित किया हमने, ठीक है ना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, दोनों विकर्णों का कटान बिंदु यही होगा। तो ये लिखते हैं डीबी रेखा का लंब समद्विभाजित खींचा, जो डीबी को ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये काम किया। अब क्या करेंगे, चौथा बिंदु है बिंदु ओ से 6.4 का आधा करके ऊपर भी चाप काटेंगे और नीचे भी चाप काटेंगे। तो अपन क्या करेंगे, प्रकार के अंदर 6.4 का आधा 3.2 प्रकार के अंदर खोलेंगे। तो 3.2 खोल देते हैं। तो 3.2 का चाप बिंदु O से मैं ऊपर की ओर चाप काटूंगा एक और, यहाँ पर कटा है, जहाँ पर भी कटेगा वो बिंदु लेना है, ठीक है ना। इसी प्रकार नीचे की ओर भी 3.2 का मैं एक चाप काट दिया, ठीक है। और जहाँ चाप कटे वहाँ पर ये देखो बिंदु देती है, लाइन आगे बढ़ा के ये चाप था और ये लाइन आगे बढ़ा के ये चाप था। अब इन दोनों के ऊपर नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, डी के इधर सी है तो हम भी डी के इधर सी नाम दे देंगे, और बी के इधर ए है तो हम भी इसका नाम यहाँ क्या दे देंगे, ए दे देंगे। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ओ से 6.4 का आधा कितना होगा, 3.2 सेंटीमीटर का चाप दोनों और काटा, ठीक है। मतलब दोनों और अपने क्या किया, बिंदु O से ऊपर नीचे क्या किया, चाप काटा। अब क्या करेंगे, अगला बिंदु है
डी को सी से व ए से मिलाया। जो डी बिंदु है वो सी से और ए से क्या किया, मिलाया। इसका मतलब ये यहां से मिलाया और ये भी यहां से, मतलब इस कटान बिंदु से हमने मिलाया। तथा बिंदु बी को सी व ए से मिलाया। इस प्रकार इस बिंदु को भी सी को बी से मिला दिया और बी को ए से भी मिला दिया। तो ये सब बराबर भुजाएं हो जाएगी और विकर्ण भी समद्विभाजित हो गए। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5.2 था और इधर वाला कितना हो गया 3.2 और यहाँ पर भी कितना हो गया 3.2। तो ये 3.2 पूरा विकर्ण कितना हो गया 6.4। तो इस प्रकार ये हमारा अभिष्ट समचतुर्भुज का निर्माण हुआ। तो लिखेंगे इस प्रकार एक अभिष्ट समचतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 समचतुर्भुज के क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले एक विकर्ण खींचा, कोई भी खींच लेते हैं। उसके बाद इसका लंबवर्धक किया, क्या किया, लंब समद्विभाजित किया। उसके बाद में जो बिंदु कटा बिंदु वो आया, ओ के ऊपर से पूरे विकर्ण का आधा कितना होता है उतना चाप काटा और नीचे भी कितना है वो चाप काटा। फिर चारों बिंदुओं को आपस में मिलाकर हमने इसका रचना की थी। अब देखो, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अब इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ क्या है। एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर मैं रचना नहीं करूँगा, ओनली आपको डायग्राम समझाऊंगा। दोनों प्रश्नों को आपको स्वयं को करना है। तो देखो इसमें अगला प्रश्न संख्या, ये आप नोटबुक में उतार रहे हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 3 है। मैं ओनली कच्चा चित्र और पक्का चित्र बनाऊंगा, रचना आपको स्वयं को करनी है। तो सबसे पहले एक आयत है, तो हम आयत बना लेते हैं। तो आयत बना दिया ये, और आयत का नाम हम दे देते हैं PQRS। ठीक है, ये हमने एक आयत बना दिया। अब जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई, आसन भुजा का मतलब होता है दो क्रमागत कंटिन्यू दो भुजाएं, या ये रेखाएं और ये रेखाएं दोनों क्या है आसन भुजाएं, या फिर ये और ये दोनों क्या है आसन भुजाएं। इसका मतलब एक ये चौड़ाई दे रखी है, एक लंबाई दे रखी है आपको। तो इसका आसन भुजाओं की लंबाई, तो एक देखिए 5 सेंटीमीटर और एक दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की, क्यों सम्मुख भुजाएं समान होती है आयत में, और ये भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे सबसे पहले, और आयत के अंदर प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तो हमने एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे, खींच लिया, और इसका नाम दे देंगे P और Q। कितने सेंटीमीटर का था ये 5। उसके बाद में बिंदु इस दोनों के ऊपर 90 प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पर P और Q पर 90 डिग्री का क्या कर देंगे कोण बना देंगे। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाया, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर होता है, और इस बिंदु पे 90 डिग्री यहाँ पर होता है। अब दोनों रेखाओं को क्या कर देंगे मिला देंगे। तो ये मिलाया और ये भी मिलाया, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इस रेखाओं को तो बड़ी करते हैं अपन, चाप आसानी से काट सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, बिंदु P से कितने का चाप काटेंगे 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समान होती है और आसन भुजाएं ये 4 है, तो ये कितनी है 5 है। तो यहाँ बिंदु P से 4 सेंटीमीटर और बिंदु Q से भी 4 सेंटीमीटर, तो दोनों बिंदुओं से 4-4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे प्रकार की सहायता से। तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर खोला और P बिंदु से एक चाप काट दिया और Q बिंदु से भी एक चाप काट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों कटान बिंदु हैं उनके नाम दे दो S और R, और एस आर को अपने क्या किया मिला दिया। तो एस आर को स्केल की सहायता से हमने मिला दिया। तो इस प्रकार ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हमारा एक आयत का
निर्माण हुआ।